बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारा कंप्यूटर क्लास का 10वां लेक्चर शुरू होता है। इससे पहले हमने पॉइंटिंग डिवाइस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। यके बाद दीगरे हमने पॉइंटिंग डिवाइस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। आज पॉइंटिंग डिवाइस के बाद हमारा जो लेक्चर है, उस टॉपिक का नाम, उस लेक्चर का नाम सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, यानी कि किसी ना किसी ज़रिए से डेटा को डिवाइस के अंदर इंटर करना, सोर्स डेटा एंट्री। अब तरीक़ाकार क्या है जी? सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डेटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस की जो डेफिनेशन है उसमें कहता है कि आर यूज फॉर डायरेक्ट डेटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम, के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को बराह रास्त इंटर करना। दीज डिवाइसेस प्रोवाइड a quick and efficient way to input data, यानी कि जो डायरेक्टली डेटा बराह रास्त जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा इंटर होता है उसमें तेज़ी के साथ डेटा इंटर होता है, एंड एफिशिएंट वे, और मुनासिब तरीक़ा से डेटा इंटर होता है। रैंडम तरीक़ा से डेटा इंटर नहीं होता, बल्कि सीक्वेंशियल तरीक़ा से जो है डेटा तेज़ी के साथ और एफिशिएंट वे के साथ डेटा एंटर किया जाता है। जिसमें हमारे पास इसकी लेटेस्ट एग्जांपल माइक्रोफोन है कि हम क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं माइक्रोफोन के अंदर कोई डिवाइस जो है वो दरमियान में अटैच नहीं है, डायरेक्टली हम बोल अब माइक्रोफोन के अंदर रहे हैं और उसकी हमारी आवाज़ जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर हो रही है। इसको कहते हैं कि एंट्री ऑफ डेटा यूज्ड फॉर डायरेक्ट एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम, के डेटा को का डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर होना इज़ कॉल्ड सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। आगे इसकी टाइप्स हैं जी सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस की। उसमें पहले नंबर पे हमारे पास है स्कैनिंग डिवाइस। दो किस्म की डिवाइसेस होती हैं हमारे पास डायरेक्टली डेटा एंट्री की, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे हमारे पास है जी स्कैनिंग डिवाइस, यानी कि डिवाइस को स्कैन करके डेटा को डिवाइस के अंदर जो है इंटर करना, यानी कि स्कैनिंग के अंदर, यानी कि कॉपी करके डेटा को एंटर करना। जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो है ये आम इस्तेमाल होने वाली स्कैनिंग डिवाइस है। अब जब मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में आप देखते हैं कि जो भी चीज़ है, बड़े बड़े आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना कस्टमर्स को, ग्राहकों को डील करने के लिए थोड़े से बंदे होते हैं जो कि ग्राहकों को डील करते हैं। बंदा जो है अपनी चीज़ें खुद उठाता है, काउंटर पे आता है, काउंटर पे एक काउंटर बैठा होता है जो कि बारकोड रीडर के ज़रिए जो आप आइटम ख़रीदते हैं उसको वो स्कैन करता है और आपकी जो है ना लिस्ट बन के आइटम्स की बिल जो है वो बन के आ जाता है। इस तरह आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होता और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चीज़ों की जो है वो डुप्लीकेशन से भी आप बच जाते हैं, और जो मार्केट या जनरल स्टोर का जो ऑनर होता है वो भी जो है लॉस वगैरह से बच जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है जी मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस। मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस की आगे हमारे पास 5 टाइप्स हैं। उसमें पहले नंबर पे है हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक मकनातीसी स्याही कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर MICR, जिसमें कैरेक्टर को रीड किया जाता है और उसकी रिकग्निशन की जाती है। इसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। शॉर्ट पॉइंट अभी बताता चलूँ कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर क्या चीज़।
इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR। OMR क्या चीज़ है जी? OMR आपका जो MCQs टाइप जो पेपर है, बोर्ड का जो हम पेपर देख के आते हैं MCQs टाइप का, तो उसमें हमें एक बबल शीट मिलती है। उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास MCQs क्वेश्चन होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, उनकी हम बबल फिल करके आते हैं। तो वो बबल फिल करके आते हैं तो उनकी जो चेकिंग की जाती है वो OMR के ज़रिए की जाती है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस, मार्क की रिकॉग्निशंस की जाती है, जिसमें आपके MCQ जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। इसीलिए जब आप इम्तिहान देने जाते हैं तो ऊपर से कंट्रोलर या एग्ज़ामिनर जो होता है उसका आपके साथ यही क्वेश्चन होता है कि बबल को सही तरीके से फिल करना है। जिस तरह तक आप बबल को सही तरीके से फिल नहीं करेंगे, वो बबल जो है या वो क्वेश्चन जो है आपका OMR जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। इसमें जो है ना ऑप्टिकली कैरेक्टर की रिकॉग्निशंस की जाती है। जो कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं, जो अल्फाजात होते हैं, उनकी रिकॉग्निशंस की जाती है, उनकी वजाहत की जाती है। चौथे नंबर पे हमारे पास है जी मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है ये आजकल की जो हमारी चिपें आ रही हैं, ID कार्ड के ऊपर आजकल चिप लग कर आ रही है। उसके बाद जो हमारी नेटवर्क की जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो सिम होती है उसके ऊपर चिप लगी होती है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप है। और पाँचवें नंबर पे हमारे पास है जी स्मार्ट कार्ड, यानी कि जिस तरह के स्मार्ट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, हमारा बैंक का जो है ATM कार्ड हो गया, उसके बाद जो हमारा अपना ID कार्ड हो गया, ये स्मार्ट कार्ड में आते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी फैक्सिमाइल फैक्स मशीन। चौथे नंबर पे हमारे पास है जी इमेजिंग सिस्टम। चौथे नंबर पे क्या है जी? इमेजिंग सिस्टम। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस और वीडियो डिवाइसेस। ऑडियो डिवाइसेस यानी कि वो आलात जिनके ज़रिए हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाज़ को डिलीवर कर सकते हैं। और वीडियो क्या है जी? यानी कि वो डिवाइसेस जिनके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाज़ को नहीं बल्कि अपनी हरकतों सकनात को भी आगे डिलीवर कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे हमारे पास है जी ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, यानी कि वो डिवाइसेस जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ को हम इनपुट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जिनके अंदर हम वीडियो को इनपुट करते हैं, यानी कि वीडियो इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है डिजिटल कैमरा। ये भी हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्स मशीन हो गई, इमेजिंग सिस्टम हो गया, ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस हो गई, डिजिटल कैमरा और OMR, OCR, MICR, ये सारे क्या हैं? डायरेक्ट डेटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम है। इन सारी डिवाइसेस के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली डेटा जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑडियो वीडियो डिवाइसेस में डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के ऑडियो वीडियो है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज़ भी हो सकती है, उसके बाद हमारी वीडियो वगैरह भी हो सकती है, और इमेज सिर्फ़ और सिर्फ इमेजेंस किया जा सकता है, तस्वीर कशी की जा सकती है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीरें वगैरह भी आप जो है कैप्चर कर सकते हैं। आगे हम अभी इसकी तफसील पढ़ते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो स्कैनिंग डिवाइस थी, इसका शॉर्टकट अभी मैंने दिया था आपको, फिर इसकी अब डिटेल पढ़ते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है जी बारकोड रीडर। बारकोड रीडर यूजेस लेज़र बीम टू रीड बारकोड। जो बारकोड लगा होता है ना, बारकोड वर्टिकल लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल लाइनें होती हैं अमूदी किस्म की,
बिल तरतीब जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है विड्थ पे होती हैं। बारकोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस, इस किस्म का बारकोड होता है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, एंड स्पेस ऑफ डिफरेंट विड्थ, और इनके दरमियान जो विड्थ होती है ना, चौड़ाई या लंबाई, वो क्या होती है, वो मुख्तलिफ सिमत में होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल बराबर सिमत में लगी होती हैं, कि बारीक होती हैं, कि जो है मोटी होती हैं, कि जो है लाइनों की सफ़ेद ज़्यादा होती है, कि जो है बिल्कुल तंग लाइनें लगी होती हैं। ये बारकोड रीडर होता है। बारकोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड स्पेस ऑफ डिफरेंट विड्थ्स। बारकोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस, ये की लाइनों पर मुश्तमिल होता है, एंड स्पेस ऑफ डिफरेंट विड्थ्स, और इनकी विड्थ जो होती है ये मुख्तलिफ होती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट के अंदर आप जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ख़रीदने जाते हैं उनके ऊपर ये बार कोड लगा हुआ होता है। दिस बार कोड सिस्टम इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस बार कोड सिस्टम को यूनिवर्सल प्रोडक्ट सिस्टम कोड कहलाता है। बार कोड रिप्रेजेंट डेटा दैट आइडेंटिफाइड्स, बार कोड जो है उस डेटा की शनाख्त करता है, दैट आइडेंटिफाइड द मैन्युफैक्चरर, उसके बनाने वाले क्यों, एंड द आइटम्स, और चीज़ के बारे में, यानी कि इसके ऊपर जो डेटा होता है ये उसके बनाने वाले की तरफ से, यानी कि उसकी हिदायत होती हैं कि इसका बनाने वाला कौन सा है, किस चीज़ से ये बनाया गया है, और ये क्या चीज़ है, इस चीज़ की कितनी कीमत है, प्राइस वगैरह, या उस चीज़ की बायोडेटा के बारे में जानने के लिए बार कोड रीडर को हम इस्तेमाल करते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेज, जिसमें हमने बार कोड रीडर को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो हैं वो मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशंस डिवाइसेज हैं। आगे उनकी 5 टाइप्स हैं, उनको अब अगले लेक्चर में जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक होगा।